झुकना ही पड़ता है। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग दिखो। पल पल की चिंता में क्यों मरते हो? लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर होता है। उसे कभी मत डरो जो वास्तविक में है ही नहीं, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। पूछ लेना उनसे जो आज 80 की उम्र में जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वह अच्छा बताएंगे कि पैसों को गिनना सांसों के गिनने से ज्यादा आसान है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाती है। मेरा कर्म ही मेरा सब कुछ है, ऐसा मानकर काम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से करने से ही बचा जाए। अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वो टूट जाती हैं। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सको। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। वैभव में दया, विपत्ति में धैर्य और संकट में सहनशीलता ही व्यक्ति के सबसे महान गुण हैं। जीवन कार्य का सत्य जिसने कहा कल दिया गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो ना भी हुआ पास वो भी रहेगा। रोकर क्या फायदा जब सब कुछ खुद ही खोकर आखिर में दिल पर बोझ का एहसास रहेगा। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे भी ना हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां तक नजर ना आए। पैसे कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे पागल मत हो जाओ और पैसे की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के छोड़ जाने का गम। गुस्से में आदमी बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का फल आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेता है। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता ही रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख आते रहते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से।
अपनों के नज़दीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नज़दीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। लोग आपकी बुराई करते हैं तो वह करेंगे ही, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। जिंदगी वक्त के बहाव में है। यहाँ हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो पानी में है। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है। हर वजह के पीछे एक उम्मीद ज़रूर होती है, और इस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हो गया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लग जाता है। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ खोना होता है, ऐसा अनुभव कहता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है, मुंह पर कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से दूरी बना पाता है, और इसके अलावा वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। न जाने कितने लोग रात को रोकर सोते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। बहुत कीमत कमाने के लिए पहले बहुत कीमती होना होगा, और जो कीमती होते हैं वो कभी ऊंची नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। इसलिए जीवन है, सुकून से बिताओ। आगे चलकर ख्वाब मिलेंगे, मौके भी खूब मिलेंगे। पैसे और शोहरत की तो बात ही मत करो। अच्छी किस्मत के साथ अच्छी तरक्की भी मिलेगी, लेकिन एक बार जो सुकून की जिंदगी चली गई ना, फिर ये दोबारा रोने बिलखने पर भी नहीं मिलेगी। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। संदेह से ऊपर उठकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं, तो आप हर चीज से प्यार करने लग जाते हैं। इंसान को धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद धोखा दे जाती है जो वह दूसरों से रखता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वह आपके 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। जब अपने याद करना छोड़ दें तो वह मृत्यु के समान लगता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। मुरझा गए तो फिर से खिल जाओगे। अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। दिल से निकाल दो उन बेकार की बातों को। जो एक बार दिल से निकल गया तो आराम की नींद से सो पाओगे। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब।
वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। आपके नियत से ईश्वर खुश होते हैं और आपके दिखावे से ईश्वर दुखी होते हैं। प्रसन्नता को जाहिर कभी भी की जा सकती है, लेकिन तकलीफ को जाहिर करने के लिए कोई खास अपना ही चाहिए। सच्चे दोस्त तो वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। बहुत से लोगों ने देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। पैसा बचाने का अर्थ कंजूसी नहीं होता। इसका अर्थ होता है सही जगह पर जरूरत के मुताबिक पैसा खर्च करना। भरोसा खत्म हो जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता। यह वह कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। जीतने के लिए पैदा हुए थे, खेल सिर्फ देखने के लिए नहीं। इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, मगर देने वाला खूब जानता है। जिसने अपने को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। पैसों से रिश्तों को बदलते देखा है। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम और मतलब ज्यादा। कुछ लोग धोखा देने के बाद भी माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्रेम के नाम पर धोखा देकर ये लोग फर्ज निभाने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? भाग्य का लिखा कोई दूसरा छीन नहीं पाएगा। जब जीवन में उड़ना लिखा हो तो कोई गिरा नहीं पाएगा। मनुष्य या कोई जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद ही होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। दूसरों को खुश देखकर अगर तुम्हारा दिल दुखता हो तो उसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें खुशी किसी भी पल में नसीब नहीं होने वाली। अगर सपनों के खातिर मेहनत करने में दम घुटता हो। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, बल्कि व्यक्ति खुद अपना भाग्य निर्मित करता है। आप जैसा बीज बोते हैं वैसे ही आप फसल काटते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम आप पाएंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करता है तो परीक्षा में अवश्य ही सफल होता है। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म सही से करेगा। किस तरह निभाएं रिश्ते कि कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल ना मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ सुख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिनों तक रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है, और शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी बेकार नहीं होता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सोच बदल दो, घुमा फिरा के मत बात करो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अच्छा होना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको साबित करना होता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में एक समान भाव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। सहन करने वाला ही समझ सकता है उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र तट पर टहल रहा था। अचानक उसकी नजर एक चांदी के डंडे पर पड़ी जो किनारे पर तैर रहा था। वह खुश हुआ और उसने तुरंत उस डंडे को उठा लिया। अब वो डंडा लेकर टहलने लगा। अब धूप ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने को हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लग गया। अचानक एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहा ले गई। उसे इसका बहुत ही पछतावा होने लगा और वह किनारे पर उदास होकर बैठ गया और रोने लगा। उसे उदास होता हुआ और रोता हुआ देखकर साधु ने पूछा, इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, डंडा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता, किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था। स्वामी जी ने पूछा, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? अब आदमी ने कहा, डंडे लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिली थी। आदमी की बात सुनकर स्वामी जी हंसे और बोले, यदि वह तुम्हारी नहीं हुई तो कैसा दुख या शोर। कभी कभी कुछ खुशी अनायास ही प्राप्त हो जाती है, कभी कभी वह कड़ी मेहनत और कष्ट से प्राप्त होती है। जो खुशी अनायास मिलती है परमात्मा की ओर से मिलती है, उसका शुक्रगुजार होने का हमारे पास समय ही नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं, जैसे आलीशान बंगले, शानदार गाड़ियां, रुतबा, ताकत वगैरह। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे इन सभी को भुलाकर अगली यात्रा पर जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है, जो वक्त बीत गया है उसका पश्चाताप न करो। इसके अलावा भविष्य की भी चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? नहीं तुम कुछ लेकर आए हो। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया उन्हीं को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाना होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर आनंद में डूबे हुए हो, और यही दिखावे की प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का असली कारण होता है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने ही होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ सच तो पहले से जानते थे, बस देखना था कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। पैसा मानव इतिहास का सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई ही समझता है। मेहनत कर, क्योंकि मेहनत से शरीर मजबूत, दिमाग तेज, दिल दया से और जेब पैसों से भरी रहती है। पैसों की बहुत चिंता होगी तुम्हें कि पैसा कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, मगर तुम